थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि एक दिन आगे डाल दें इसको। माजी से जुड़ी हुई बातें हैं, कुछ हैं जो ये ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से उजागर कर सकते हैं, और हमारा जो पीटीआई का जो उसके ऊपर स्टांस है वो क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ इस वक्त जो है पाकिस्तान की अदलिया जो है एक ऑर्गेनाइज्ड असॉल्ट जो है उनके ऊपर हुई है। जी पहुंच जाएगी आवाज़ पहुंच नहीं रही है। अच्छा, शुरू हो जाएगी। आवाज़ मेरी है, गरज तुम ले आओ इधर आके, ज़रा मिला लेते हैं आवाज़ को गरज के साथ, तो ठीक है, फिर गरजदार हो जाएगी। देखिए, रियासत का तसव्वुर क्या है, जो कि इदारे तश्कील देता है। किया जाए तो फिर रियासत जो है वो कमज़ोर हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली रियासत कायम रह सकती है और मजबूत और इंसाफ के तकाजे जो है उसके अंदर रह के इसको ऑपरेट करने दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, और ख़ासकर पिछले 2 सालों में, ये नहीं कि उससे पिछले 74 सालों में आइन की कदर की गई, कानून की कदर की गई, तब भी आपको बहुत सारी मिसालें मिलेंगी कि जबकि इन चीज़ों को वायलेट किया गया। लेकिन ख़ासकर पिछले 2 साल में ना किया गया है और ना ही इखलाकियात निकाल के शख्स वाहिद की दिक्कत कुछ दिन पहले 8 मई को मेरा रह गई थी। ये DGISPR का जो ये भाषण था, ये वाज था, ये एक सियासी भाषण और सियासी वाज था जो किसी सूरत में पाकिस्तान के एक आइनी इदारे जो एपॉलिटिकल है, जिसका सियासत से कोई अमल दखल नहीं है, जिनकी जो ओथ ऑफ ऑफिस है वो भी इस चीज़ की गमाजी करती है कि वो सियासत में अमल दखल नहीं दे सकते, उनके प्लेटफॉर्म एक सियासी बयान ISPR के प्लेटफॉर्म से, वो एक कानून और आइन की जो थी वो वायलेशन थी। ये ऐसा बयान नहीं आना चाहिए था। हमारी गिरोह के नाम से तशबीह दी गई। कि अगले दिन जो है वो बड़े एलेबरेट तरीके से एक यौम स्याह मनाया गया, और वो यौम स्याह जो था उसमें भी सारा दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया।
को टारगेट किया गया। जो हमने जो प्रोटेस्ट कॉल दी हुई थी पुरअमन एहतजाज की, वहाँ लोगों के घरों के ऊपर हमले किए गए, लोगों को पकड़ा गया, चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। ये ख़ासकर पंजाब की बात कर रहा हूँ। और किसी हिंड्रेंस के बगैर तो ये फोर्स कर रहे हैं कि ये वो पुलिस फोर्स बन गई है जो कि एक टेररिस्ट आउटफिट के तौर के ऊपर जानी जा रही है। और ये इनका रवैया जो है वो मेरा ख्याल है इनके साथ सारों ने वही सलूक करना है जो कि वो ट्रांसजेंडर क्राउड जो है ना वो कर रहा है, और जो आज़ाद कश्मीर में इनके साथ हो रहा है वो आपके सामने है सारा कुछ है। तो मेरा ख्याल है हालात को ये ज़बरदस्ती उस तरफ पुश कर रहे हैं कि ये सभी लोग जो हैं इनके साथ वैसा ही बर्ताव करें। यौम स्याह की मार्फत से दोस्तों, मैं ये मुल्क की तारीख़ जो है ना वो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट से रकम है जो असल हकीकत में यौम स्याह के तौर के ऊपर मनाए जाने चाहिए। 4 मार्च माना जाता है। 58 से 69 तक पहला मार्शल लॉ लगा, 69 से 71 तक दूसरा मार्शल लॉ लगा, और इसी अरसे में पाकिस्तान 2 लाख हुआ। क्या किसी मुल्क की तारीख में मुल्क के 2 लाख होने से ज़्यादा स्याह रात हो सकती है कोई? हमसे माफ़ी मांगने वालों ने कभी कौम से इसके बारे में माफ़ी मांगी कि क्या वो वजूहात थी जिसकी वजह से मुल्क 2 लाख हुआ? हैं जो कि इंसान जब बात करता है तो वो खून के आंसू रोता है। हमीद रहमान कमीशन बना था, वो पढ़ने के लायक है। हमें भी, मुझे कहीं से कॉपी मिली थी, वो पढ़ी। इस मुल्क में वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं होने दी गई, पब्लिक नहीं होने दी गई। क्या उसके एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट आई थी, कहां है वो रिपोर्ट? क्यों उसको पब्लिक नहीं किया गया? क्यों उसके मंदरजात के ऊपर इम्प्लीमेंट और एक आर्मी पब्लिक पीटीआई तो रिस्पॉन्सिबल नहीं थी उसकी। कौन उस नेग्लिजेंस का रिस्पॉन्स? माफी मांगी गई? किसने माफी मांगी थी? कोई माफी मांगी गई किसी से? जो आज खासकर वो लोग जो कि पीटीआई से पता नहीं नाकर्दा गुनाहों की सजा के तौर के ऊपर माफी मांगने की तवक्को कर रहे हैं। रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो बजाते खुद एक ब्लैक डे है। इस मुल्क की जब तारीख लिखी जाएगी तो उसको ब्लैक डे के तौर के ऊपर याद किया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख जब लिखी जाएगी तो ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन को ब्लैक डे के तौर के ऊपर याद किया जाएगा। पीटीआई से कोई माफ़ी की तवक्को